मेरा आज का प्रश्न ये है कि जैसे हमारे महाकाव्य रामायण और महाभारत में अक्सर ऐसे मौके आते हैं जब सत्य और धर्म एक तरफ होते हैं और परंपरा और लोक धर्म दूसरी तरफ होते हैं। तो मुझे आपसे यह जानना है कि सत्य बड़ा है या परंपरा और लोक धर्म? अकेले हैं अर्जुन पूरी महाभारत में जो सब छोड़ छाड़ के खड़े हो गए हैं कृष्ण के साथ। जहां जहां भी आध्यात्मिक सिद्धांतों का उल्लंघन होगा वहां ही महाभारत खड़ी होगी। कितने ही मौके थे जब महाभारत टल जाती, पर कृष्ण किसी को नहीं चाहिए थे, इसीलिए महाभारत होकर रही। पर देखो लोक धर्म ने रामायण को भी कैसे विकृत कर डाला कि राम तो ठीक है, पर राम की खातिर अगर भाई को ठुकराओगे तो हमसे गाली पाओगे। माने तुम यही कह रहे हो ना कि भाई की सेवा करना राम की सेवा करने से ऊंची बात है, तो फिर तुम राम को ऊंचा कहाँ मानते हो? तुम तो भाई को ऊंचा मानते हो। और यही तो चलता है कि नहीं चलता है? तो जब कृष्ण सामने हो तो अर्जुन बनो भीष्म नहीं, अर्जुन बनो कर्ण नहीं। ले लो, होगी अब महाभारत, अब होगी महाभारत। फिर बोल रहा हूं, जहां कहीं भी परम के अलावा किसी को प्रथम बनाओगे नतीजा बहुत दुखदाई होगा। निष्ठा न सिंहासन के लिए रखो, न बाप के लिए रखो, निष्ठा बस आपके लिए रखो। नमस्ते आचार्य जी, मेरा आज का प्रश्न ये है कि जैसे हमारे महाकाव्य रामायण और महाभारत में अक्सर ऐसे मौके आते हैं जब सत्य और धर्म एक तरफ होते हैं और परंपरा और लोक धर्म दूसरी तरफ होते हैं। जैसे कि लोग विभीषण को पसंद नहीं करते क्योंकि वो अपने भाई को छोड़कर श्री राम की तरफ आ गए थे, और ऐसे ही बहुत लोगों की नज़र में कर्ण हीरो हैं क्योंकि वह अपनी दोस्ती की खातिर श्री कृष्ण के खिलाफ खड़े हो गए। तो मुझे आपसे यह जानना है कि सत्य बड़ा है या परंपरा और लोक धर्म? हमारी निष्ठा सत्य के प्रति होनी चाहिए ना, बाकी तो सब झुनझुना है। सत्य से ऊंचा तो कुछ भी नहीं होता ना। बाकी सब जो ऊंचा होता है वो इसलिए ऊंचा होता है क्योंकि वो सत्य की सेवा में होता है, सत्य की सेवा में होता है। अगर कोई चीज हम ऊंची मानते भी हैं तो वो ऊंची तब तक ही है और सिर्फ इसलिए ही है क्योंकि वो सत्य से संबंधित है, वो सत्य की सेवा कर रही है, तो हम उसको भी सम्मान दे देते हैं। दे देते हैं ना। आप कहीं पर जाते हो किसी से मिलने के लिए, तो हम उसका जो स्टाफ होता है आप उसका भी अभिवादन कर लेते हो। आ रही बात समझ में? क्यों कर लेते हो? यही जो लोग हैं जिनको आप अभी नमस्ते कर रहे हो, आप जिससे मिलने गए हो, वो कोई ऊंचा व्यक्ति हो सकता है। ये दूसरे लोग उस व्यक्ति के साथ ना हो तो क्या तब भी आप इनको नमस्कार करोगे? करोगे क्या? तो वो सब प्रतीक, चिन्ह, धारणाएं, मान्यताएं जिनको हम कहते हैं कि ये भी नमन योग्य हैं, वो मात्र तभी तक नमन योग्य हैं जब तक वो सत्य की सेवा में हैं। जो सत्य की सेवा में नहीं है वो फिर नमन योग्य भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, अपने पिता को हम नमित होते हैं ना। पिताजी हैं, नमस्कार करो। पर श्रुति हमें सिखाती है नचिकेता के माध्यम से कि जब पिताजी ही दिखाई दें कि झूठ की सेवा में लगे हुए हैं, तो उसने कहा मौत भली पिताजी से। यमराज के पास जाना पसंद करूंगा पिताजी, अब आप नमन योग्य नहीं रह गए। और पिताजी बिल्कुल नमन योग्य हैं, बिल्कुल हैं, पर कब तक हैं? और कोई बोले बाप की खातिर झूठ भी बोलूंगा, गड़बड़ हो गई ना।
गड़बड़ हो गई ना। उसने क्या करा है, उसने बाप को सत्य से ऊपर रख दिया है। उसने बाप को सत्य से ऊपर रख दिया है। नहीं, बाप सत्य से ऊपर नहीं होता, सत्य ही बाप होता है। पर लोक धर्म इस बात को पचा नहीं पाता है। मुझे बड़ा रोचक लगता है कि हम राम को पूजते हैं और विभीषण को धिक्कारते हैं। एक वो जो कोविड के दिनों में रामायण फिर से चली थी टीवी पर, तो उसकी एक क्लिप बड़ी वायरल हुई थी जिसमें कुंभकर्ण, शायद कुंभकर्ण ही विभीषण को धिक्कार रहा है। वो कह रहा है राम होंगे कोई, मुझे भी पता है कि राम बहुत ऊंची बात है, लेकिन भाई का भाई के लिए मर जाना ही सबसे बड़ा धर्म है। और इसलिए विभीषण, आगे से कोई भी अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखेगा। तो बड़ी अजीब बात है। जो इंसान राम के लिए अपना घर, कुनबा, भाई सब छोड़कर आ गया, वो हमारी दृष्टि में धिक्कार योग्य है। ये लोक धर्म है। भाई बिल्कुल सम्मान योग्य है, पर कब तक? जब तक भाई सत्य की सेवा में है तब तक सम्मान योग्य है। पर देखो लोक धर्म ने रामायण को भी कैसे विकृत कर डाला। कि राम तो ठीक है, पर राम की खातिर अगर भाई को ठुकराओगे तो हमसे गाली पाओगे। माने तुम यही कह रहे हो ना कि भाई की सेवा करना राम की सेवा करने से ऊंची बात है, तो फिर तुम राम को ऊंचा कहां मानते हो? तुम तो भाई को ऊंचा मानते हो। और यही तो चलता है कि नहीं चलता है? भाई की खातिर झूठ बोलना बहुत अच्छी बात होती है कि नहीं होती है? भाई को बचाने के लिए कुछ भी कर देना तो अच्छी बात होती है ना। भाई कुछ भी कर देंगे। यही बात उन सब पर लागू होती है जिनको हम श्रेष्ठ या पूजनीय मानते हैं, चाहे वो हमारे महापुरुष हों, चाहे वो हमारे पुरखे हों, चाहे वो राष्ट्र हो। जो कुछ सच के अधीन है वो पूजनीय है, लेकिन अगर वो झूठ की तरफ जा रहा है तो पूजनीय नहीं है। और इसका अर्थ यह भी है कि भले ही आप उसे अपना ना मानते हो, पर कोई हो पराया, बेगाना, पर अगर वो सच की तरफ जा रहा है तो वो भी पूजनीय है। अपना भी अगर झूठ की तरफ जा रहा है तो पूजनीय नहीं रहा। ये मत कह दो कि ये तो अपना है, ये तो श्रेष्ठ है, तो ये तो कुछ भी करे हम इसके साथ है। नहीं 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 नहीं, ये भीड़ की उन्मादी मानसिकता है, ये नहीं करना है। सच मेरा अपना है ना, तो जो सच को अपना माने वो मेरा अपना है। सत्य मेरा प्रेम है ना। हाँ, तो जो सत्य से प्रेम करे मेरा उससे प्रेम है। कोई मेरा कैसे हो सकता है अगर वो सत्य का नहीं है? जिस क्षण कोई झूठ की तरफ चला जाता है उस क्षण वो मेरे लिए पूजनीय नहीं रह जाता। भाई के लिए झूठ का साथ दूंगा, लोक धर्म में चलेगा, कृष्णों के यहां नहीं चलेगा। भाई के लिए झूठ का साथ दूंगा, कृष्ण क्या बोलते हैं? कृष्ण क्या बोलते हैं? लगाऊंगा एक बाण चला। भाई के लिए झूठ का साथ नहीं देना है। भाई झूठ के साथ खड़ा हो तो भाई पर ही बाण चला देना है। यही बात हमारे पवित्रता के सब प्रतीकों पर लागू होती है।
राष्ट्र के लिए झूठ का साथ दूंगा। ना 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 ना, कृष्ण क्या बोलते? कृष्ण कोई हस्तिनापुर के लिए थोड़ी लड़वा रहे थे। अर्जुन को किसके लिए लड़वा रहे थे? सत्य के लिए लड़वा रहे थे। हस्तिनापुर के लिए दुर्योधन भी लड़ रहा था। दुर्योधन राजा बन जाता और हस्तिनापुर पे फिर कोई आक्रमण करता तो क्या दुर्योधन उससे लड़ने नहीं जाता? बोलो। तो हस्तिनापुर के लिए तो दुर्योधन भी लड़ने को तैयार है। कृष्ण अर्जुन को ये थोड़ी कह रहे हैं कि हस्तिनापुर श्रेष्ठ है। क्या कह रहे हैं? सत्य श्रेष्ठ है। अच्छे से समझ लो, हस्तिनापुर नहीं श्रेष्ठ है, सत्य श्रेष्ठ है। हस्तिनापुर बिल्कुल नमन योग्य है, पर सिर्फ तब तक जब हस्तिनापुर सत्य के साथ खड़ा है। जिस क्षण हस्तिनापुर सत्य के साथ नहीं खड़ा है, उस क्षण हस्तिनापुर फिर कुछ नहीं। और इसमें किंतु परंतु लेकिन नहीं लगाए जाते। वो अर्जुन ने लगाए थे, कृष्ण ने ध्वस्त कर दिए। बात आ रही है समझ में? या कुंभकर्ण वाला आग्रह रखना है? बड़े आत्मविश्वास के साथ वो धिक्कारता है विभीषण को। अरे भाई के लिए मर मिटने से बड़ी बात और कोई होती है क्या? भाई के लिए झूठ का भी साथ देना पड़े तो दो। यही लोक धर्म है ना? नहीं, किसी के लिए भी झूठ का साथ नहीं देना है। कितना अच्छा होता ना कि कुंभकर्ण कहता विभीषण, मैं तुझसे गाली गलौज नहीं करूंगा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा राम के पास। कितना अच्छा होता ना। पर लोकधर्म को सत्य से ज्यादा ये सब प्यारे हैं। भाई भतीजा, पति पत्नी, बच्चा, ये सब कुल कुटुंब समुदाय, ये सब प्यारे हैं लोकधर्म को। सत्य को तो बस जुबानी कुछ जा करके श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिए। नहीं नहीं, सत्य में जयते। सत्य को इतना ही है जबान, पर जीवन किसके लिए है? जीवन तो मेरे बाकी आग्रहों के लिए है। और अगर कभी सत्य और बाकी आग्रहों में चुनाव करना पड़े तो मैं किसका चुनाव करूंगा? आग्रहों का चुनाव करूंगा। और कोई जा भी रहा हो सत्य की ओर तो उसको खूब गरियाऊंगा, कहूंगा देखो शत्रु के साथ जा रहा है। और यहां शत्रु किसको बोला जा रहा है? सत्य को। अगर सत्य के साथ जाना, शत्रु के साथ जाना है, तो इससे क्या पता चलता है कि तुम कौन हो? जिसके लिए सत्य शत्रु हो गया वो अब कौन है? वो झूठ है, पर उसको समझ में भी नहीं आ रहा उसने क्या बोल दिया। हम्म। भीष्म स्वयं भी ज्ञानी थे, पर कृष्ण हंसी में लेते हैं उनको। बोलते हैं कि तुम हस्तिनापुर के लिए प्रतिज्ञा बांध कर बैठ गए। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं और तुम बोल रहे हो नहीं, मेरी निष्ठा तो राज सिंहासन के प्रति है कि जो भी कोई राजा होगा मैं कहूंगा नहीं, मुझे इसके साथ ही चलना है। राजा के साथ क्यों चलना है? कृष्ण के साथ चलना है ना। राजा के साथ किस लिए चलना है? राजा तो दुर्योधन भी बन जाता तो दुर्योधन के साथ चल देते क्या? और हुआ ही यही था। कौरवों की तरफ क्यों खड़े हो गए भीष्म? बोले राज सिंहासन के साथ रहूंगा, यही प्रतिज्ञा करी थी, तो जो भी कोई राज सिंहासन पर है मैं तो उसी को निष्ठा दिखाऊंगा। ये लोक धर्म है कि मेरा राज्य है तो जो भी कोई राजा है मैं उसी के लिए निष्ठा दिखा दूंगा। ये काम भीष्म कर रहे थे। बाणों की शैया मिल गई।
और पूरी महाभारत करा डाली। भीष्म अगर छोड़ देते दुर्योधन को तो इतनी मारकाट नहीं होती। निष्ठा का प्रश्न बहुत संवेदनशील है, किसके प्रति निष्ठा रखनी है। भगवत गीता के छात्र हैं आप, बहुत स्पष्ट होना चाहिए निष्ठा किसके प्रति रखनी है। भीष्म मत बन जाइएगा, दुर्योधन मत बन जाइएगा। और भीष्म अपनी तरफ से बहुत नैतिक आदमी है कि नहीं? कि बाप को वचन दिया था कभी विवाह नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, और वो वचन भी इसलिए दिया था क्योंकि बाप को विवाह करना था। वो किस्सा पता है ना पूरा। अब अच्छे खासे ये मजबूत खुद जवान आदमी है, विवाह की उम्र हो भी रही है तो इनकी, और सोचो ये ऐसे हैं तो बाप बुढ़ऊ किस उम्र के होंगे। और वो जाते हैं वहां नदी में, वो नहा रही थी, उसको देख लिया और मचल गए, बोले यही चाहिए, अभीच चाहिए। लड़की का बाप भी धुरंधर, बोला अभी जो है लोहा गर्म है, बोले अभी जो उगाहना है उगाह लो। बोले देखो इतना बड़ा तो तुम्हारा ये पुत्र यहां खड़ा हुआ है, सिंहासन तो इसको मिलेगा, तुम तो ऐसे ही बढ़ा रहे हो, अब ये जल्दी ही सिंहासन। कौन पुत्र? भीष्म। बोले सिंहासन में तो ये बैठ जाएगा, मैं अपनी तुमको लड़की दे रहा हूं, ये बेचारी क्या पाएगी, सिंहासन तो इसको मिल जाएगा। तो पिताजी आए मुंह लटकाए, देखो क्या कर देती है वासना। पिताजी मुंह लटकाए आ रहे हैं उनके भीष्म के पास और बोल रहे हैं बेटा, वो कह रहा है कि मेरी बेटी के बच्चे तो राज्य पाएंगे नहीं, तो मैं तो। अब ऐसे मौके पर भीष्म क्या करते हैं, अपने आप से पूछिए कि क्या वो करने योग्य है? ऐसा करना चाहिए। और उसी क्षण महाभारत तय हो गई थी कि अब होगी, क्योंकि एक आदमी ने बहुत गलत प्रतिज्ञा कर ली है। नैतिक तो हो गया वो, अच्छा पुत्र तो बन गया वो अपनी दृष्टि में, लेकिन सच्चाई से बहुत दूर छिटक गया वो। ये नैतिक कामों से बचा करो। लोकधर्म में भीष्म की बहुत प्रशंसा होगी, कहेंगे पुत्र हो तो भीष्म जैसा, कि पिता अगर मचले तो ला करके परोस के दे दे। ये पुत्र का धर्म है वास्तव में। भीष्म इतने ज्ञानी हैं, होने को तो ये भी हो सकता था ना कि ऐसे प्रतिज्ञा उठाने की जगह पिता से कहते आओ बैठो यहां पर, और अष्टावक्र की तरह है, मैं भी, बड़े हो मुझसे लेकिन तुम्हें कुछ बता सकता हूं, ये भी तो कर सकते थे ना। पर ये नहीं करा, बोले पिता की इच्छा माने भगवान की इच्छा पूरी तो होनी चाहिए। और पिता कोई और आगे की इच्छा कर देते तो कैसे पूरी करते? यही काम भीष्म ने आगे भी करा। अंबालिका याद है? बोले अपहरण करके ले आऊंगा। लोकधर्म में ये जायज है, सब चलेगा, क्योंकि बच्चों की, भाई घर के बच्चों की शादियां नहीं हो रही, कुछ करना चाहिए ना। आज भी घरों में होता है कि नहीं, कि घर के बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए झूठ बोल दिया जाता है, खटके से नहीं बोल देते। लड़के को कुछ है वो बात लड़की वालों से छुपा दी जाती है, क्योंकि घर के बच्चे की शादी का मामला झूठ बोल दो। भीष्म भी रथ लेके चले गए, 3 लड़कियां उठा लाए। अंबा, अंबिका, अंबालिका, और उन्हीं में से फिर एक लड़की, कथा है आगे क्या बन जाती है, वो बोलती है मैं बताती हूं, मारे भी गए फिर उसी के हाथ। लोक धर्म में ये सब चलता है, वहां सत्य से ऊपर रिश्ते नाते रखे जाते हैं। बाप की खातिर भीष्म प्रतिज्ञा उठा लो, बच्चों की खातिर जाके अपहरण कर लो, कुछ भी कर लो, बीवी की खातिर दफ्तर में घूस खा लो और बोलो कि ये तो मैंने घूस इसलिए खाई है, बीवी को दुबई घुमाना है, बेटे को इंजीनियरिंग करानी है, बिटिया को दहेज देना है, इसलिए घूस खाता हूं। घूस खाने का और कोई तर्क होता है? यही तो तर्क होता है। लोक धर्म में ये सब चलता है, ऐसे लोगों को इज्जत मिल जाती है समाज में, मिलती है कि नहीं? यह समाज में घूसखोरों को लताड़ा जाता है। आपकी जान पहचान में कितने घूसखोर हैं? हाथ खड़े करो जिसकी जान पहचान में 1 आध 2 भी हो, खड़े करो। उनको जूता लेके मारते हो? मारते हो नहीं, इज्जत देते हो। बल्कि लोक धर्म में ये सब चलता है, वहां सत्य से ऊपर ये सब चलता है। फूफा
पहुंचा हुआ घूसखोर है। कुछ नहीं है, वो ऐसे ही है, ट्रक की चेकिंग किया करता है सड़क पे। ट्रक वाले से घूस नहीं ली, ट्रक ही ले लिया। एक दिन ट्रक पैक करके घर ले आया, बोला बच्चों खेलो। पर आप फूफा को मारोगे थोड़ी जूता उठा के कि तुमने किसकी रोजी रोटी छीन ली। तुमने फूफा जी फूफा जी। ये सब लोग धर्म में चलता है। वहां सत्य से ऊपर आग्रह होते हैं। वहां विभीषण को आज भी धिक्कारा जाता है, क्योंकि उन विभीषण की रिश्ता राम के लिए थी, भाई के लिए नहीं थी। वहां आज भी धिक्कारा जाता है विभीषण को। कर्ण की भी निष्ठा किसके लिए थी? कर्ण भी ऐसा नहीं कोई मूर्ख आदमी थे, ज्ञानी है। पर कर्ण के सामने कृष्ण खड़े हो जाते हैं। अद्भुत संवाद है, उसको आप पढ़िएगा। कर्ण के सामने कृष्ण खड़े हैं, कर्ण कोई मूर्ख नहीं है। पर वही गलती कर गए लोग धर्मी। क्या भाई, दोस्त के लिए कृष्ण को भी छोड़ दूंगा। वो गलती आप भी रोज करते हो कि नहीं? घर में दोस्त आ गया सत्र के समय, आप कृष्ण को छोड़ देते हो कि नहीं? फिर कर्ण का क्या हुआ था? कुछ नहीं, पड़े हुए। आप भी यही करते हो कि नहीं? और दोस्त हैं आपके भी दुशासन टाइप ही कि नहीं? मौका नहीं मिल रहा, नहीं तो चीर हरण भी आपको ही दिखा दें, आप ही के घर में दिखा दें आपके दोस्त है भाई। लेकिन अब दोस्त आ गया है, ए गणपत काहे का सत्र, कौन देखना है? और दोस्त आएंगे भी उसी समय, रात का समय 10 साढ़े 10 का वो आ गया है। किस किस के साथ हुआ है बताना? दोस्त यार रिश्तेदार आ गए और कृष्ण छोड़ दिया। जल्दी बता, हाथ खड़े कर दो, ऐसे नहीं। अच्छा, भाई बिरादर के लिए किस किसने छोड़ा है? पिताजी मचल रहे थे इसलिए किस किस ने छोड़ा? पिताजी मचल रहे हो तो पिताजी की खातिर प्रतिज्ञा नहीं कर लेते। पिताजी भी मचल रहे हो तो साफ बोलते हैं नचिकेता की तरह। यहां भीष्म और नचिकेता में अंतर आ जाता है। पिताजी मचल रहे हो तो साफ बोलते हैं कि बुढ़ो ठंडे हो जाओ, बहुत प्यारी लग रही है तो उसे बहू बनाओ, उम्र मेरी है। अब वो उसके पीछे मां सत्यवती मां सत्यवती शोभा देता है, उनसे कम उम्र की है वो। समझ में आ रही है बात कुछ? अकेले हैं अर्जुन पूरी महाभारत में जो सब छोड़ छाड़ के खड़े हो गए हैं कृष्ण के साथ। वो भी ना होते तो जान लो कि महाभारत भी ना होती। फिर तो फिर सीधे दुर्योधन को ही बनने दिया जाता, काम चल रहा था। एक दूसरा चरित्र मिलता है जरूर, पर वो उतना बली नहीं है, विदुर का। मिलता एक और भी है वैसे, विकर्ण। पर ये सब हाशिए के हैं। वरना पूरे महाभारत में जितने हैं तो सब होशियार समझदार। पर सबने प्राथमिकता किसको दी है? अपने नैतिक आग्रहों को। कि कोई बात बता दी गई, भीष्म के तो मन में यही रहा होगा ना, परंपरा से मुझे बताया गया है कि पिता ही भगवान होता है। तो अब कृष्ण भी सामने खड़े हो तो कृष्ण भगवान नहीं है, पिता भगवान है। और पिता क्या है ये दिख साफ रहा है। आप अगर आंख बंद ही ना करना चाहें तो पिता की अवस्था तो दिखी जाएगी ना। आ रही बात? बाप हो, यार हो, और चाहे हस्तिनापुर हो, किसी के प्रति निष्ठा नहीं रखी जाती। निष्ठा रखी जाती है सत्य के प्रति। हस्तिनापुर
कि गद्दी पर दुर्योधन बैठ गया, कल्पना करिए, आप क्या करोगे? आपको मालूम है जो युद्ध हो रहा था, इसमें कौरव पक्ष अपने आप को क्या नाम देता था? वो हस्तिनापुर की सेना थी। तो एक तरह से अर्जुन राष्ट्रद्रोह का काम कर रहे थे। जो अर्जुन काम कर रहे थे वो राष्ट्रद्रोह का था, वो एंटी नेशनल काम था। क्योंकि जो नेशनल फोर्स थी, जो ऑफिशियल फोर्स थी हस्तिनापुर की, वो तो उधर खड़ी थी। तो अर्जुन जो काम कर रहे हो तो राष्ट्रद्रोह का है लोक धर्म की नजर में। बात हस्तिनापुर की नहीं है, बात सत्य की है। और जो कृष्ण काम कर रहे हैं वो राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है, सच्ची से सच्ची सेवा है। क्या बेहतर होता कि भीष्म की तरह कृष्ण भी कह देते कि जिधर राजा है उधर मैं हूं। अगर कृष्ण भी ये कह देते तो क्या होता? तो कृष्ण को भी कहां जाके खड़ा होना पड़ता? दुर्योधन के साथ। और दुर्योधन के साथ अगर कृष्ण भी खड़े हो जाएं तो क्या होता हस्तिनापुर का और पूरे भारत का? हो जाती राष्ट्र की सेवा। तो राष्ट्र की सेवा के लिए फिर जरूरी था कि हस्तिनापुर का विरोध किया जाए। इसी में राष्ट्र की भलाई है, इसी में राष्ट्र के प्रति प्रेम है। आ रही बात समझ में? जैसे बाप की भलाई होती कि आए हैं भीष्म के पास कि, और भीष्म भगा देते। या भीष्म बोलते, मम्मी गंगा, क्योंकि थी तो वो भी पानी में ही, और सब नदियां गंगा भई। भीष्म ये भी तो कर सकते थे कि माता जी आप तो मुझे जन्म दे के चली गई। भीष्म की माता जी कौन है? बोले आप तो चली गई और देखिए पीछे पापा क्या कर रहे हैं। ये भी तो कर सकते थे। समझो बात को। पर न तो उन्होंने सत्य का उपदेश दिया पिताजी को, न माता जी को बुलाया कि माता प्रकट हो जाओ, जरा इनको संट करो। कुछ नहीं करा। वो सीधे उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा कि आप कर लीजिए विवाह। मैं न तो कभी सिंहासन पर स्वयं बैठूंगा, न विवाह करूंगा, ताकि मेरी भी आने वाली पुश्तें सिंहासन पर दावा करें, यह संभावना भी खत्म हो जाए। ये उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। और यही नहीं, इसके आगे जो भी कोई उस सिंहासन पर होगा मैं उसकी सेवा करूंगा। यह सरकारी नौकरी जो मैंने छोड़ी थी उसकी एक वजह यह भी थी। शर्त वहां यही थी कि जो भी कोई सिंहासन पर होगा तुम उसकी सेवा करो। मैं क्यों करूं? नहीं करूंगा। मेरी निष्ठा सिंहासन के प्रति नहीं है, सत्य के प्रति है। मुझे सत्य को सिंहासन पर बिठाना है। वो होना चाहिए ना जीवन का उद्देश्य। या जो भी कोई जाके सिंहासन पर बैठ गया मैं उसी का सेवक हो जाऊं? बोलो। तो जब कृष्ण सामने हो तो अर्जुन बनो, भीष्म नहीं। अर्जुन बनो, कर्ण नहीं। दुर्योधन बुरा है यह बोलना आसान है, लोकधर्मी के लिए मुश्किल होता है यह बोलना कि भीष्म और कर्ण भी बराबर के बुरे हैं। क्योंकि दोनों ही ले देकर कृष्ण के खिलाफ तो खड़े हैं। दुर्योधन को तो सब बुरा बोल देते हैं, दुर्योधन दुर्योधन। भीष्म भी बराबर के बुरे हैं, कर्ण भी बराबर। दो कृष्ण के खिलाफ तो खड़े हैं ना। किसके साथ खड़े हैं? कोई कहला यार के साथ खड़ा होना है, दोस्ती की बात है, यार का उपकार है, मैं तो कुछ नहीं था, उसने मुझे राजा बना दिया, यार का उपकार उतारना है। यार का उपकार बड़ा है या सत्य का उपकार बड़ा है?
महल्ला नवा में कहते हैं, तन मन जे तोको दियो तासे नेहु नकीन, अब क्यों डोरत बावरे यूं बनकर दीन। सबसे बड़ा उपकार तो सत्य का है, मैं जो कुछ भी हूं उसकी वजह से हूं, और उससे ही नेह नहीं कर पाता मैं। नेह माने प्रेम। सबसे प्रेम दिखाने चले जाते हो, परम से प्रेम नहीं दिखा पाते। कभी गौर किया? सबसे प्रेम होता है हमारा, बड़े प्रेमी है। कहते ये हैं, देखिए ये मिसेस शर्मा है, अरे 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 बड़ी प्रेमी महिलाएं, सबसे प्रेम करती हैं, कुत्ते से भी प्रेम करती हैं, सबसे प्रेम करती हैं। बहुत अच्छी बात, सबसे प्रेम करना बिल्कुल करो, सब पशु पक्षियों से प्रेम करो। बस एक से उनका प्रेम नहीं है, किससे? उसके अलावा सबसे प्रेम है। देखा, हमारे जीवन में सबसे कम प्रेम हम किसको देते हैं? बस गनीमत ये रह जाती है कि उसको आपके प्रेम की कोई दरकार नहीं है। अगर वो बेचारा भी आपके प्रेम पर आश्रित होता तो भूखों मर गया होता, क्योंकि ये संसार किसी को भी प्रेम दे सकता है, उसको प्रेम नहीं दे सकता, बहुत मुश्किल है। धनिया बुद्धू को प्यार कर सकती है, बुद्ध को थोड़ी ही प्यार कर पाएगी। आप कल्पना करिए ना, आप धनिया हैं, आपके सामने आप ही के जैसा कोई मिस्टर धनिया खड़ा हो जाए, खट से प्यार वगैरह आगे बढ़ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके सामने बुद्ध ही खड़े हो जाएं तो आपकी क्या हालत होगी? प्रेम का पकौड़ा बन जाएगा, खत्म बात, कुछ नहीं होगा। ये होता है, ये दुनिया किसी को भी प्यार दे सकती है, कृष्णों बुद्धों को थोड़ी प्यार दे देगी। यही महाभारत है, यही दुख है, यही सर्वनाश है। सब प्यारे हैं, सिंहासन प्यारा है, दुशासन प्यारा है, यार प्यारा है, परिवार प्यारा है। सत्य प्यारा नहीं है। तो जो क्या कर रहे हैं लोग, ये बाण अर्जुन पे चला रहे हैं, सारथी कौन बैठे हैं? कृष्ण। इन्हें ख्याल तो आया होगा कि एक आध भूला भटका बाण कृष्ण को भी लग सकता है, आया तो होगा ना, और लगे भी होंगे बाण, पर अपने आग्रहों के लिए ये कृष्ण का खून बहाने से भी नहीं चूक रहे। भीष्म को धर्म का इतना ज्ञान है, महाभारत में कई अवसरों पर भीम उपदेश देते हैं, बाकायदा धर्म का उपदेश दे रहे हैं भीष्म, और बड़ा अच्छा है, वो पढ़ने लायक है। वास्तव में प्राणियों को सताना नहीं चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्रकार मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, इसको लेकर भी भीष्म ने बड़े अच्छे उपदेश दिए हैं। उद्धृत भी किया है मैंने पहले। तो भीष्म वैसे तो धर्म के बड़े ज्ञाता हैं, सब अच्छा बुरा जानते हैं, पर उनके भी बाण जा तो कृष्ण की ही दिशा में रहे हैं ना। लगे भी होंगे कि नहीं लगे होंगे। इसीलिए हमारी भगवत गीता में श्री कृष्ण फूलों का हार पहनकर नहीं खड़े हैं, क्योंकि गीता के कृष्ण सारथी हैं, और कहां फूलों का हार पहन के घूम रहे होंगे। हमारी गीता में कृष्ण लहूलुहान है, और वो सब बाण उन्हें लोक धर्मियों ने मारे हैं, नैतिक लोगों ने मारे हैं, बुरे लोगों ने नहीं मारे, तथा कथित अच्छे लोगों ने मारे हैं। किसी की निष्ठा बाप के लिए है, किसी की यार के लिए है, किसी की सिंहासन के लिए है, सबकी अपनी अपनी निष्ठाएं, और सब कृष्ण पर बाण चलाने को तैयार हैं। ये जो आपकी इधर उधर की निष्ठाएं होती हैं ना, यही महाअधर्म है। आपको समझ में क्यों नहीं आ रही बात? 100 तरह की बटी हुई निष्ठाओं को ही कहते हैं अधर्म, क्योंकि सीधे सीधे तो कोई बोलेगा ही नहीं कि मैं कृष्ण द्रोही हूं। सीधे कोई नहीं बोलता, सब बोलते हैं कृष्ण अच्छे हैं, कृष्ण अच्छे हैं, सब बोलते हैं। कृष्ण अच्छे हैं बोलना बहुत गड़बड़ बात है। कृष्ण को अच्छा नहीं होना है, कृष्ण को सबसे अच्छा होना है, परम को प्रथम होना होगा।
कि कृष्ण अगर सामने आएंगे तो अपनी सारी प्रतिज्ञाएं भूल जाऊंगी। कौन बाप, कौन भाई, कौन राजा, क्या सिंहासन, मां बाप, कोई लेना देना नहीं। सब प्रतिज्ञाएं तोड़ देनी है, कुछ नहीं। कसमे वादे प्यार वफा क्या रखा है इसमें? कुछ नहीं, सब छोड़ दिया। आपसे कहा था ना कि मेरे पास आना तो काम पूरे करके मत आना, काम छोड़ कर आना। जो अपनी पुरानी वरीयताएं छोड़ नहीं सकता, जो अपनी पुरानी प्रतिज्ञाएं तोड़ नहीं सकता, वो मेरे पास आए भी नहीं। जो कृष्ण को प्रथम रख सके, बस वही यहां पर आए। स्थान तो वरना सभी उन्हें दे देते हैं, कोई चौथा, पांचवां, 18वां, 600वां स्थान। ऐसों के लिए यहां कोई जगह नहीं है। पूरा महाभारत भरा हुआ है ऐसे ही दृष्टांतों से। मूर्ख तो धृतराष्ट्र भी नहीं है। धृतराष्ट्र ना हो तो भगवत गीता का पहला श्लोक ही किसका है? हाँ, उसके बाद कुछ नहीं बोलते। उन्हें भी जानना है कि बताओ क्या चल रहा है, तो एक स्तर कौतूहल तो उनमें भी है, वो जिज्ञासा भी बन सकती। पर उनके लिए भी कृष्ण से आगे कौन है? और अंदर की बात समझो, बहुत कृष्ण जब भी गए हैं धृतराष्ट्र के सामने, धृतराष्ट्र ने बहुत सम्मान दिया है। अपने सिंहासन से खड़े हो गए हैं, ये तक कहा है कृष्ण को, आइए आप यहां आए हैं तो सामने नहीं बैठेंगे, आप मेरे सिंहासन पर बैठिए। बहुत सम्मान दिया है। लेकिन संजय अगर धृतराष्ट्र को बताते ना कि एक बाण आकर लगा है और कृष्ण नहीं रहे अब, तो धृतराष्ट्र को खुशी होती। धृतराष्ट्र को खुशी होती। और बाण तो लग ही सकता है भाई, सगुण है, अभी तो पुरुष ही है, मनुष्य है सामने, इसी रूप में है ना। अंत भी उनका बाण लगने से ही हुआ था। शारीरिक मृत्यु कैसे हुई थी? बाण लगने से ही हुई थी। इतने बाण बरस रहे हैं चारों तरफ, और छोटे मोटे नहीं है वहां तो, सब महायोद्धा हैं। महायोद्धाओं के बिल्कुल तगड़े वाले अस्त्र लग सकता था। कृष्ण को कुछ हो सकता था। दुर्योधन तो छोड़ो, धृतराष्ट्र भी प्रसन्न नहीं होते, दिखाते यही कि अरे अरे ये क्या हो गया, श्री कृष्ण की हानि हो गई, ये क्या हो गया, दिखाते यही, पर भीतर ही भीतर उन्हें खुशी होती। हम यहां धृतराष्ट्र की नहीं, आपकी बात कर रहे हैं। अगर कभी ये स्थिति आएगी ना कि सत्य में और पारिवारिक आग्रह में एक को चुनना पड़े, और उसमें सत्य हारेगा या मारा जाएगा, आपका ही एक हिस्सा होगा जो मुस्कुराएगा। आप बहुत खुश होगे। कुंती, अब ये सब कथा है, ठीक है कि उनको वर मिला था दुर्वासा ऋषि से कि आप जिस भी देवता का आह्वान करोगे देवता आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, ये सब ठीक है। धरातल पर क्या बात हुई होगी? सूर्य से प्रेम था कुंती का, ठीक। कुंती विवाहिता तो है नहीं, कर्ण पैदा हो गए, और की कुंती ने क्या करा? बच्चा ही बहा दिया। समाज और समाज से मिलने वाली इज्जत बड़ी चीज हो गई प्रेम से। ले लो, हो गई अब महाभारत, अब होगी महाभारत। वो तुम्हारे प्रेम का फूल था और तुम उसको बहा आई, और अब जीवन भर अपनी आंखों के आगे तुम उसकी दुर्दशा होती देखती रही। लेकिन सामाजिक इज्जत, मैं तो रानी हूं, मैं तो राष्ट्रमाता हूं, मैं कैसे बता दूं कि लोकधर्म की सीमाओं से आगे जाकर प्यार किया था मैंने कभी? कैसे बता दूं? भले ही जिससे मैंने प्यार किया वो सूर्य जैसा तेजस्वी हो, मैं कैसे बता दूं? और पूरी महाभारत कहती है कि कर्ण
को हराना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि सूर्य का प्रताप था उनमें। और अंत में भी वो इसीलिए हारे क्योंकि सूर्य ने उनको जो दे रखा था, वो आ करके अर्जुन के जो पिताजी थे इंद्र, वो उनसे छल से मांग कर ले गए। बोले ये उतार दो तुम अपना कवच कुंडल, सब हमको दे दो। तो वो अपना लेके चले गए, तो फिर कर्ण मारे गए। नहीं तो अब ये सब प्रतीक हैं, समझा करो। इंद्र ऊपर से उतरे नहीं है ब्राह्मण बन के, भिक्षा नहीं मार। क्या बात बोली गई है, इशारा समझिए। एक ऊंचा प्रेम प्रसंग था, और उससे एक अद्भुत संतान का जन्म हो रहा है। बहुत प्यारी बात होनी चाहिए थी ना ये, पर प्यारी बात नहीं है। दुनिया की नजरों में मेरी इज्जत गिरनी नहीं चाहिए, क्योंकि लोक धर्म ने कहा है कि बिना शादी के तुमने प्रेम कैसे कर लिया, और ये बालक कहां से आ गया। तो मेरा सम्मान दुनिया की नजरों में कम नहीं होना चाहिए। लो, बचा लो अपनी इज्जत। जिनके लिए इज्जत प्रेम से बड़ी हो जाती है। गए। और न जाने कितने उदाहरण आएंगे। धृतराष्ट्र वैसे काबिल आदमी थे, बस समस्या क्या थी। तो जैसे अष्टावक्र का अपमान किया गया था देह को लेकर, वैसे ही धृतराष्ट्र का अपमान हुआ। द्रौपदी के द्वारा नहीं, और पहले उनको सिंहासन ही नहीं दिया। किसको दे दिया? छोटे भाई को, पांडु को। हालांकि पांडु जब चले गए तो फिर राजा कौन बन रहे हैं, और लंबी अवधि तक कर रहे हैं शासन, तो पहले ही उनको दे देते ना, पहले ही दे देते। पर बोल दिया नहीं, इसके तो आंखें नहीं है, तो ये कैसे कर सकता है। देह बड़ी है, क्षमता, काबिलियत, बोध, ये सब बात की बातें हैं। लो, होगी अब महाभारत। जहां जहां भी आध्यात्मिक सिद्धांतों का उल्लंघन होगा, वहां ही महाभारत खड़ी होगी। विदुर की कोई सुनने को नहीं तैयार है। बताओ क्यों? क्योंकि उनको बोल दिया ये तो दासी से पैदा हुए हैं। ये आ गई ना वर्ण व्यवस्था, जाति खड़ी हो गई ना। हाँ, तो जहां जाति खड़ी होगी वहां भारत भी होगी। एकलव्य का अंगूठा काट लिया, बोलो क्यों? शिष्य मोह, कि ये तो आगे निकल जाएगा मेरे अर्जुन से। और वो तो कबीला था, आज की भाषा में कहें तो एसटी था। वो आगे निकला जा रहा था, वो भी बिना औपचारिक प्रशिक्षण के। जैसे मुझसे पूछते हैं तुम्हारा गुरु कौन है, उसने भी खुद ही कर मारा था। गलती बेचारे से बस ये हो गई कि बताने चला गया कि मैंने सब सीख लिया और इतना बढ़िया सीख लिया है। बोले अच्छा, कैसे सीखा? बोले आपकी बस एक प्रतिमा लगा रखी थी। बोले तो फिर तो मैं ही गुरु हूं, लाओ दक्षिणा दो। अब महाभारत होगी ना, होगी ना। ये सब आध्यात्मिक सिद्धांतों के उल्लंघन हमें दिखाई दे रहे हैं। अध्यात्म यूं ही नहीं होता है। जब अध्यात्म नहीं होता तो महाभारत होती है, फिर ब्रह्मास्त्र चलते हैं, फिर महाप्रलय होती है, फिर पूरा देश मिट जाता है। महाभारत युद्ध के बाद का जो वर्णन है भारत देश का, वो कोई अच्छा वर्णन थोड़ी ही है। कोई नहीं बचा था, सब समाप्त। जो जीते थे वो भी समाप्त। ये तीन वृद्ध लोग बचे हुए थे, गंधारी, कुंती, धृतराष्ट्र, जंगल चले गए, ये आग में मर गए, आग में मर गए। श्री कृष्ण वापस जाते हैं तो वहां उस सब यादवों में ग्रह क्लेश हो गया, वो आपस में मर गए सारे। महाभारत के बाद जो होती है वो और बर्बादी है, किसी को उससे कुछ लाभ थोड़ी हुआ। ये सब देख करके पांडव विरक्त हो गए, वो बोले हम भी जा रहे हो। पहाड़ पे चढ़ गए, एक एक करके मरते गए। युधिष्ठिर के साथ बचा कुत्ता।
कोई नहीं बचा, महाभारत के बाद भी कोई नहीं बचा। फिर बोल रहा हूं, जहां कहीं भी परम के अलावा किसी को प्रथम बनाओगे, नतीजा बहुत दुखदाई होगा। निष्ठा न सिंहासन के लिए रखो, न बाप के लिए रखो, निष्ठा बस आपके लिए रखो। जब कृष्ण हो साथ तो और इधर उधर किसी की क्या बात। और प्रतिज्ञाधारी तो खास तौर पर संभल जाए, क्योंकि पहले सेनापति ही कौरवों की ओर से भीष्म ही थे। बड़ा भरोसा था दुर्योधन को भीष्म का। बहुतों का ये कि अब हम क्या करें, बहुत देर हो गई, हमने पुरानी प्रतिज्ञाएं कर ली हैं, कोई प्रतिज्ञा नहीं, हटाओ। ये करिएगा, आप लोगों के लिए बोध कार्य है कि महाभारत में ही कितने उल्लेख हैं और कौन कौन से चरित्र हैं जिन्होंने सत्य की जगह किसी और को चुना और नतीजा बर्बादी पाया। ये कृपाचार्य, कृपवर्मा, ये भी खड़े हुए थे दुर्योधन की तरफ, क्या बोल के? ये बोल रहे हम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, हम तो, हाँ हाँ, हम तो राज्य के कर्मचारी हैं ना, जो जिधर राज्य खड़ा उधर हमें भी खड़ा होना पड़ेगा। तो ये खड़े हो गए, बोले दुर्योधन के ही खाए पिए पे हम चलते हैं, हमारी तनख्वाह उसी से आती है, आज तक उसी ने हमें पाला है, तो अब जब लड़ाई होगी तो उसी की ओर खड़े हो जाएंगे। लो, हो गई महाभारत। द्रोण को क्या पड़ी थी उधर खड़े होने की, उनका भी वही था, इन हाउस कोच हूं मैं तो। आप कुछ हो, सबसे पहले आपको कृष्ण का प्रेमी होना पड़ेगा। बाकी आपकी सब वरीयताएं, सब पहचाने दो कौड़ी की हैं, हटाओ सब। वो शकुनी, वो दहेज में आया था, देखो दहेज प्रथा कितनी दूर तक जाती है। गांधारी आई थी वहां अफगानिस्तान से, बहुत सारा बक्से लाए गए थे, एक बक्सा खोला गया तो उसमें से ये निकला। हाँ, ये कोई छोटे ही थे। तो फिर दुर्योधन पैदा हुआ तो उससे दोस्ती हो गई इनकी। और उसका भी बाद में विद्वानों ने मनोविश्लेषण करा है, तो बोलते हैं उसको चिढ़ थी, खुंदक थी कि ये मेरी सोने जैसी बहन, इसको अंधे से क्यों बांधा। बोला मैं इसको तबाह कर दूंगा सब। उसने भी अपने आग्रहों को किससे ऊपर रखा? सत्य से ऊपर रखा। द्रौपदी को कोई पांचों से प्रेम था? बोलो। वो तो वहां पर सबको छोड़ छाड़ के, कर्ण को ठुकरा करके अर्जुन के लिए आई थी। हम्म। 100 आसमानों को और 3 जहानों को छोड़ के आई तेरे लिए। वो सब छोड़ छाड़ के वहां पर किसके लिए? कर्ण ने तो वो आंख भेद ही दी थी, एकदम बीच में चिल्ला के बोलती हैं, नहीं भैया तू हट। अब देखो यहां भी गड़बड़ है ना, कर्ण को भी क्यों हटा रही है द्रौपदी? ये सूत पुत्र है, आ गई ना जात बीच में। और कर्ण को मिल गई होती द्रौपदी तो होता युद्ध, वो अपना मस्त। और फिर वो प्रसन्न रही होंगी द्रौपदी की, अर्जुन बढ़िया धनुर्धर सर्वश्रेष्ठ।
वो आके बोलती 5 बांट लो, आपको कैसा लगे? आपका फेयर है और आप वहां घर जाए कहा जाइए 4 बड़े भाई हैं, प्रेम से ऊपर यहां भी किसको रख दिया? और यहां पर भी फिर से उसने ही किया जिसने पहले भी प्रेम से ऊपर कुछ और रखा था। किसने? कुंती ने। कुंती को प्रेम समझ में ही नहीं आया जीवन भर, ना अपना ना द्रौपदी का, और 5 ने मान भी ली। धर्मराज ने भी यह अधर्म मान लिया। अब धर्मराज हो, तुम तो मना करते कि ये क्या करवा रही हो मां। उन्होंने भी ऐसे द्रौपदी को देखो, बोले हाँ ठीक है। मां की आज्ञा है, बदतमीजों, मना थोड़ी करते हैं। तो यही बोध कार्य है। महाभारत में खोज के निकालिए कि किस किस पात्र ने कहां कहां पर सत्य से ऊपर कुछ और रखा है। हमारे दुर्योधन भाई, उनको पहले बोला कृष्ण ने, युद्ध से पहले ही दोनों इकट्ठे पहुंच गए थे। दुर्योधन थोड़ा पहले ही पहुंच गए थे, पर वो जाके खड़े हो गए थे सर पे। अब आदमी सो के उठेगा तो पहले सामने देखेगा पांव की, और तो वहां अर्जुन खड़े हैं, जबकि अर्जुन बाद में आए थे। दुर्योधन भाई बड़े प्रसन्न, हमें सेना मिल गई है कृष्ण की। अगर दुर्योधन ने हठ करके कृष्ण ही मांग लिए होते तो महाभारत होती? बस देखो, वहां भी उन्होंने कृष्ण से ऊपर किसको रख दिया? कृष्ण की सेना को। प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजे न कोई। प्रभुता को भज लिया, प्रभु को नहीं भजा। कितने ही मौके थे जब महाभारत टल जाती, पर कृष्ण किसी को नहीं चाहिए थे, इसीलिए महाभारत होकर रही। नमस्ते, मेरा नाम निधि तिवारी है और मैं आचार्य जी को पिछले 3 सालों से सुन रही हूँ और गीता सत्रों में पिछले 1.5 साल से जुड़ी हुई हूँ। गीता सत्र जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि कोई श्लोक वाचन होगा, कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें होंगी, बट आचार्य जी जो हमें यहाँ पर समझाते हैं, जैसे मैं खुद भी एक टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, तो वो हमारे लिए चीज़ों को इतना सरल करके, जो दुनिया भर के अलग अलग ग्रंथ हुए हैं, श्रीमद् भगवद गीता जिसका हम ये सुनते हैं कि वो लोगों की ज़िंदगी को पूरा बदल के रख देता है, उसको हमारे लिए बहुत आसान तरीके से हमें समझाते हैं, और उसको हमारी निजी ज़िंदगी में वो कैसे कारगर है, किस तरीके से वो हमारी ज़िंदगियों को बदल सकता है, या फिर जैसा उसका अलग अलग विकृत अर्थ कर रखा है, उससे बहुत अलग समझाते हैं। अब आते हैं मुझ पर, तो मेरे जीवन में क्या बदलाव हुए हैं वो शायद मैं कह के नहीं बता पाऊंगी, या फिर अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मुझे अपने आप पर बहुत काम करना है, लेकिन एटलीस्ट मुझे ये समझ आ रहा है कि जो मैं हो सकती हूँ, जो मेरा बेस्ट पॉसिबल जो मैं हो सकती हूँ, उसकी मुझे प्रोबेबिलिटी दिख रही है। मुझे समझ आ रहा है कि मैं जो अभी बन के बैठी हुई हूँ उससे बहुत ज़्यादा कुछ हो सकती हूँ। धन्यवाद।